अब बात करेंगे बोकारो विधायक श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह लगातार चर्चा में है। श्वेता सिंह चर्चा में इस वजह से है कि 2 पैन कार्ड और कई वोटर आईडीज उनके सामने आए हैं, जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में है। और सवाल इस बात पर उठ रहे थे कि अगर जिस पैन कार्ड से वो आईटीआर फाइल करती हैं उसमें अगर पिता की जगह पति का नाम लिखा हुआ है तो उन्होंने इसमें सुधार क्यों नहीं कराया था। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, आपकी सीधे सीधे बात हुई श्वेता सिंह से, क्या कुछ कहा उन्होंने? जी देखिए, लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस मामले पर श्वेता सिंह कब मीडिया के सामने आएगी, कब अपनी बातों को रखेगी और आखिर इस मामले पर वो क्या कहेंगी। देखिए, बैंगलोर से फिलहाल श्वेता सिंह राजधानी रांची पहुंच गई थी। मैंने उनसे बातचीत की कि इस मामले पर वो क्या कहेंगी, क्योंकि लगातार ये खबरें चल रही है कि उनके पास 2 पैन कार्ड है, 4 वोटर आईडी कार्ड है। देखिए उदय, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि 3 वोटर आईडी जो है उनके नाम पर है, लेकिन जब बिरंची नारायण और बीजेपी के कुछ प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे तो उस वक्त पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने यह कहा था कि 3 वोटर आईडी नहीं बल्कि 4 वोटर आईडी कार्ड जो है उनके नाम पर है और 2 पैन कार्ड है। इसको लेकर जब हमने श्वेता सिंह से बातचीत की तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात उनके संज्ञान में नहीं है, उनके पास सिर्फ 1 पैन कार्ड है और उनका कहना है कि मैं सही हूं, अगर मुझे दस्तावेज कहीं दिखाने होंगे तो मैं जरूर दस्तावेज दिखाऊंगी। इसके साथ ही मैंने उनसे पूछा कि मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है तो उनका कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो गलत नहीं है, वो सही है और कभी भी उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे तो वो दस्तावेज को जरूर दिखाएंगी। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि चूंकि पैन कार्ड में दोनों में ही पिता का नाम अलग अलग है और इसके साथ ही जो चुनावी हलफनामे हैं उसमें जो पति का नाम है वो पिता से मैच करता है, यानी कि 2010 में जो रामगढ़ में पैन कार्ड बनाया गया था और उससे पहले जो गुरुग्राम में बनाया गया था, जो गुरुग्राम में पैन कार्ड बनाया गया था उसमें दिनेश कुमार सिंह है पिता का नाम। और अगर हम बात करेंगे 2010 में जो रामगढ़ में पैन कार्ड बनाया गया था उदय, उसमें पिता का नाम संग्राम सिंह है। और अगर आप चुनावी हलफनामे में देखेंगे तो वहां पर जो पति का नाम है वो पिता से मैच करता है, यानी कि संग्राम सिंह पति का नाम है। तो ऐसे में मैंने उनसे पूछा कि पैन कार्ड में उनके पति का नाम है तो उनका कहना है कि हाँ, मिसप्रिंट हो गई थी, आवेदन मैंने दिया था और इसको लेकर मेरे पास दस्तावेज है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता कि मैं गलत हूं तो प्रेस वार्ता कर मैं मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखती, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, मुझे कभी भी दस्तावेज मांगे जाएंगे तो मैं दस्तावेज दूंगी। करिश्मा, देखिए 2 आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि पैन कार्ड में उन्होंने सुधार क्यों नहीं कराया जब 2010 में उनका गलत पैन कार्ड बन गया था, और देखिए बकाये को लेकर जानकारी नहीं दी थी। अब इस मामले पर उनकी तरफ से क्या कहा गया? देखिए 2 प्रमुख सवाल जो है लगातार उठ रहे थे कि आखिर जो बकाया राशि है इसको लेकर उन्होंने क्यों नहीं जिक्र किया चुनावी हलफनामे में। तो उनका कहना है कि ये सब कोई भी बात इतनी सीरियस नहीं है, इतनी गंभीर नहीं है। राज्य में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको उठाया जाए, अगर उससे उठाया जाएगा तो झारखंड का भला होगा, ये सब बात उठाकर कोई फायदा नहीं है। साथ ही साथ मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने आवेदन दिया था, तो उनका कहना है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने आवेदन दिया था लेकिन अभी तक सुधारा नहीं गया है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना है कि मेरे पास सारे दस्तावेज है, मैं सही हूं, अगर मुझे बोला जाएगा कि सारे दस्तावेज दिखाए तो मैं सारे दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई बकाया राशि है, तो उनका कहना है कि ये कोई गंभीर बात नहीं है जैसे इसको गंभीर बनाया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि क्या मुश्किलें बढ़ सकती है, बीजेपी के कुछ प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो उनका कहना है कि ये लोग सिर्फ इसी तरीके से जो मामला है वो उठाएंगे, लेकिन जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है इससे ये लोग भटक गए हैं। झारखंड का ऐसा बहुत सारा ज्वलंत मुद्दा है जिसे उठाया जा सकता है। तो ऐसे में उनका कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट है और आने वाले समय में वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाएंगी। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से श्वेता सिंह कह रही हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ अपना निर्णय देता है, क्या इस पर रिएक्ट करता है।